हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहाँ पर यूपी बीटीसी या डीएलएड से संबंधित समस्त सेमेस्टर की पवन सीरीज तथा रेखा सीरीज की प्रैक्टिस सेट और मॉडल्स करवाए जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करिए। आइए देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपकी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन व कक्षा शिक्षण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाला वीडियो है। देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इन्होंने अपने 5 शिष्यों को दिया था। बुद्ध का यह प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात इन्होंने कई राज्यों में मगध, कौशल, कौशाम्बी आदि का भ्रमण किया और वहाँ उपदेश दिए। तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध से प्रश्न बहुत पूछे ही जाते हैं। इससे 2 या 4 प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इस घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और जब महात्मा बुद्ध जी घर का त्याग करके निकले थे तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? महाविनिष्क्रमण। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी क्लासेस दी जाएंगी और आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी प्रश्न रहेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर भी रहेंगे, वह भी कराए जाएंगे। आइए देखते हैं तारा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना, तारा एक खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश व ऊष्मा है। देखिए, क्या होता है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो आपके प्लेनेट यानी ग्रह होते हैं, क्या उनमें प्रकाश पाया जाता है? तो उनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश के द्वारा चमकते हैं। जैसे पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं है, स्वयं सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है। महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप व महासागर ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं। इन्हें पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंदर सम्मिलित किया जाता है। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। तो आपको याद रखना है कि महाद्वीप किसे कहते हैं? तो महाद्वीप महासागर और ग्लोब के 2 प्रमुख अंग माने जाते हैं और उच्चावच के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो भूमध्य रेखा कहलाती है उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री रेखा या फिर 180 के अलावा उसे एक सीधी रेखा भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि वह बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो यह बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके लेखक कल्हड़ हैं। इसके लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। तो आपको याद रखना है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। देखिए, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आपको याद रखना है, दजला तथा फरात। तथा फरात 2 नदियाँ ऐसी हैं जहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। इसका समय काल भी वही हड़प्पा सभ्यता के समकालीन माना जाता है। दर्जा एवं फरात, इसके बाद देखिए, तंत्र मंत्र एवं जादू टोना का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपको याद रखें, अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पुराना वेद होता है आपका ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो आपको याद रखना है, अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना का उल्लेख देखने को मिलता है। जादू टोना उसी काल से क्या हुआ था? जादू टोना का अधिक प्रयोग बढ़ गया था और आज के समय में भी वर्तमान में अंधविश्वास पाखंड बहुत चरम सीमा पे है, जो उसी की देन है। यानी कि पहले जो आपका वेद द्वारा स्टार्ट हुआ था वह अभी भी चल रहा है। आइए अगला प्रश्न है, 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। देखिए, ये आपका पवन सीधे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का कक्षा शिक्षण वाला विषय है। 2 विदेशी यात्रियों के नाम बताइए। तो आपको याद रखना है, फायन तथा मेगस्थनी। ये 2 विदेशी यात्री लिखना पड़ेंगे। ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। तो ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह जी के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। इसके बाद होता है ईसवी। तो ईसवी होता है आप ईसा मसीह जी के जन्म के बाद वाला समय। क्या होता है? ईसवी। और ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो आपको याद रखें, महाभारत। हर्षचरित किसकी रचना है? तो बाणभट्ट जी ने लगभग 620 ईस्वी के आसपास हर्षचरितम यानी कि हर्षचरित की रचना की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो आपको बता दिया गया था ऋग्वेद। प्राचीन सभ्यता को कितने भागों में विभक्त किया गया? तो पाषाण काल, ताम्र एवं कांस्य युग और लोह युग।
3 प्रमुख भागों में विभक्त किया गया है। पुरापाषाणकालीन औजार कैसे थे? तो आपको याद रखना, पुरापाषाणकालीन जो औजार थे वह पत्थर के औजार तथा बेडोल एवं भोड़ी आकृति थे। कैसे थे? पुरापाषाणकालीन जो पत्थर के औजार थे वह बेडोल एवं भोड़ी आकृति के थे। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ था? तो यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो आपको याद रखना नवपाषाण काल में कृषि का आरंभ हुआ था। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है डीएलएड की परीक्षा में, तो आपको याद रखना कुत्ता। आग की खोज किस काल में हुई थी? पुरापाषाण काल के मानव ने आग की खोज कर ली थी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में। याद रखना है, पहिए का आविष्कार पूछा जाए तो नवपाषाण काल में हुआ था। मिट्टी से बर्तन बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल में। कांस्य युग में जिस लिपि का विकसित हुआ था उसका नाम बताइए, तो कौन सी आकृति थी? कीलाकार लिपि। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो आपको याद रखना है, हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर स्थित मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? अभी कई बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मेसोपोटामिया जो शब्द होता है वह यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जल का मध्य क्षेत्र। यानी मेसोपोटामिया जो दजला तथा फरात नदियाँ थीं तो उनके मध्य में जो क्षेत्र पाया जाता है वहाँ पे आपकी मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। जो सभ्यताएं पहले होती थी तो वह ज़्यादातर कहाँ पे? नदियों के आसपास ही पाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे रहने का स्थान लोग बना लेते थे और वहाँ पे जल की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह आराम से उनकी पूरी हो जाती थी। आइए अगला विषय, मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी के किनारे पर। जुगुरात किसे कहते हैं? तो सुमेरिया सभ्यता में मंदिरों को, प्रश्न पूछा जाता है जुगुरात से क्या संबंध है? तो सुमेरिया जो सभ्यता थी, सुमेरियन सभ्यता में मंदिरों को जुगुरात कहा जाता था। आइए अगला प्रश्न है, देखिए आपका डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सामाजिक विज्ञान के बारे में अभी बताया जा रहा है। ये आपके अधोलोकी प्रश्न है जो 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करके लिखना है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना चाहिए कि जैन धर्म के प्रवर्तक वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। और उल्कापिंड से आप क्या समझते हैं? तो आपको याद रखना, आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड कहते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? उन्हें टूटती हुई तारे अथवा लूका भी कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि कुछ भाग ऐसा होता है कि जो आपका तारा होता है तो वह वायुमंडल में पूरी तरीके से जल नहीं पाता है, तो कुछ भाग जो शेष बच जाता है और वह कहाँ पे? पृथ्वी पे आ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? एक गड्ढे का निर्माण करता है जिसे हम क्या कहते हैं? उल्कापिंड। वहाँ से झीलों का निर्माण हो सकता है। सबसे छोटा महाद्वीप का नाम बताइए, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पृथ्वी के किस भाग में सूर्यास्त अधिक प्राप्त होता है? तो भूमध्य रेखा पर। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। नासा का पूरा नाम क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? तो आपको याद रखना है, गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए जो ग्रामीण स्वशासन होता है उसे स्वयं के सदस्यों द्वारा नियंत्रण किया जाता है, उसे स्वशासन कहा जाता है। स्वशासन का अर्थ होता है अपना खुद का शासन। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ किसी देश में एक वर्ष के मध्य उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य से जोड़ा जाता है, जिसे ह्रास व घटाकर विदेशी लाभ जोड़कर निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय आय वित्तीय वर्ष में वित्तीय अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति मात्रा। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के अध्यक्ष को कहते हैं मेयर या महापौर। इतिहास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो आपके ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुए जो आप लिख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।